तो अभी आपने पहली वीडियो में देखा मसल में हमने दो मसल्स डिस्कस कर ली हैं, पेक्टिनियस और एडक्टर मैग्नस। अब बाकी की चार मसल्स को डिस्कस करते हैं, एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ब्रेविस, ग्रेसिलिस और ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस। इसी के साथ हमारी मीडियल कंपार्टमेंट की सारी मसल्स खत्म हो जाएंगी। और अगर आपने अभी पहले वो वीडियो नहीं देखी तो पहले की 3 वीडियो देखिए तो आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। एडक्टर लॉन्गस। एडक्टर लॉन्गस जो मसल है, इट इज अ लार्ज फ्लैट मसल लाई इन द सेम प्लेन एज पेक्टिनियस। आपको पता है इसी प्लेन में, यहाँ अपर पार्ट में, इस पोर्शन में पेक्टिनियस का अटैचमेंट था। ठीक है। लेकिन यहां पर हम कौन सा व्यू देख रहे हैं, हमें ये कौन से व्यू में क्लियर दिख रही है, ये हमें पोस्टीरियर व्यू देख रहे हैं। कौन सा देख रहे हैं? पोस्टीरियर व्यू। कैसे पहचानेंगे आप ये पोस्टीरियर व्यू? क्योंकि यहां पर आपको कौन सी बोन दिख रही है? सैक्रम। ठीक है। सैक्रम यहां पर आपको क्लियरली दिख रही है और उसका अटैचमेंट दिख रहा है, और इस्कियम दिख रही है। तो इस्कियम बोन हमें साफ दिख रही है, इसीलिए कौन सा एस्पेक्ट है? पोस्टीरियर व्यू है। तो यहां पर हमें साफ पता चलता है ये लार्ज मसल है, फ्लैट मसल है, और सेम प्लेन में जिसमें पेक्टिनियस होती है उसी में ये एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा इट इज पार्शियली कवर्ड द एडक्टर ब्रेविस एंड मैग्नस। ये जो दो मसल्स हैं ये उनको आधा अधूरा कवर करके रखती है। मतलब मान लीजिए यहां तक आपको आ रही है, यहां से यहां तक आपकी मैग्नस आ रही है, और यहां से यहां तक आपकी ब्रेविस आ रही है, तो ये इसको कवर करके रखती है। ठीक है। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। द मसल फॉर्म्स द फ्लोर एंड मीडियल बॉर्डर ऑफ फीमोरल ट्राइंगल। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। ठीक है। मीडियल बॉर्डर कौन बनाता है? जब हम फीमोरल ट्राइंगल की बाउंड्रीज पढ़ेंगे तब ये बात पता होनी चाहिए कौन सी मसल फीमोरल ट्राइंगल की बाउंड्री बनाएगी, तो उस मसल का नाम होगा हमारे का एडक्टर लॉन्गस। ठीक है। और यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ याद रखना है, ये कई बार पूछ लेते हैं वाइवा में, राइडर्स बोन। तो जो लोग घुड़सवारी करते हैं, ठीक है, जो घुड़सवारी करते हैं, जो हॉर्स राइडिंग करते हैं, हॉर्स राइडर्स के इस रीजन में, इस मसल के टेंडन में, यहाँ पर, ठीक है, एक बोन डेवलप हो जाती है। और आपको पता है जब भी किसी मसल के टेंडन में बोन की डेवलपमेंट होती है तो वो कैसी बोन होती है? सिस्मोइड बोन। तो फॉर्म्ड इन इट्स टेंडन। तो राइडर्स बोन कौन सी मसल के टेंडन में डेवलप होती है? आपके एडक्टर लॉन्गस में। और इसकी नेचर क्या है? इट इज अ सीस्मोइड बोन। क्लियर है सबको? इट इज अ सीस्मोइड बोन। यहां तक क्लियर? इसके बाद हम अटैचमेंट देख लेते हैं इसके। तो अटैचमेंट जब हम देखते हैं तो इसमें अटैचमेंट में हमको दो ही चीजें देखनी होती है, इसका ओरिजिन और इसका इंसर्शन। तो ओरिजिन कहां से हो रही है जरा देख लेते हैं पहले। ओरिजिन कहां से होगी? है ओरिजिन होगी, चलो इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए ओरिजिन कहां से होगी? ओरिजिन हो रही है ये कहां पर, क्या है, कौन सी बोन है ये? इस्कियम। ठीक है। ये कौन सी बोन है? इस्कियम। और ये कौन सी बोन है इस जगह पर? कौन सी बोन है ये? कौन सा जॉइंट होता है यहाँ पर? प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो ये प्यूबिक बोन होती है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। तो ये बोन के सेक्शन में आप पढ़ लीजिए प्लेलिस्ट में जाके, ये बोन का मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। तो इसमें यहाँ पर प्यूबिस है, तो ओरिजिन कहाँ से हो रहा है इसका? प्यूबिस बोन से। और यहाँ पर देखिए इंसर्शन कहाँ हो रहा है? इंसर्शन इसका देखिए दो लाइन दिख रही होंगी आपको शेडेड, ये एक ये। ठीक है। तो ये क्या है? लीनियर एस्पेरा। मैंने बोला था ना लीनियर एस्पेरा एंटीरियर एस्पेक्ट पर नहीं दिखती, शेफ्ट के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर लीनियर एस्पेरा दिखती है। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है? इसका इंसर्शन हो रहा है। ठीक है। यहाँ पर इसका इंसर्शन हो रहा है। तो देख लेते हैं क्या बोलता है ये इंसर्शन के रिगार्डिंग। तो ओरिजिन फ्रॉम द बॉडी ऑफ प्यूबिस एंड एक्सपेंड इनटू अ फैन शेप। और देखो कहां से ओरिजिन हो रहा है? यहाँ से ओरिजिन हो रहा है और यहाँ से ये फैन शेप एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है। और इंसर्शन की बात करें तो अटैचिंग ब्रॉडली टू द मिडिल 1/3 ऑफ लीनिया एस्पेरा ऑफ फीमर। तो देखिए ये अपर 1/3 हो गया, ये मिडिल हो गया, और ये लोअर 1/3 हो गया। क्लियर है? इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये अपर 1/3 हो गया, यहाँ से यहाँ तक जो है ये मिडिल 1/3 हो गया, और नीचे वाला लोअर 1/3 पोर्शन हो गया शेफ्ट का। तो ये पॉइंट आप अपने दिमाग में रखें कि मिडिल पोर्शन पर अटैच होती है। ठीक है। इंसर्शन होता है इसका। एक्शन आपको क्लियर कट पता है इसका एक्शन क्या है? एक्शन इसका एक ही है, इसका एक्शन है एडक्शन ऑफ थाई। प्योरली एडक्शन कराती है। अगर इनर्वेशन की बात करें नर्व सप्लाई की, तो इसकी नर्व सप्लाई भी ऑब्टूरेटर नर्व की
एंटीरियर डिवीजन से होती है। मैंने फिर बता रहा हूँ, एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन, दो डिवीजन होते हैं ऑब्चुरेटर नर्व के। कुछ मसल्स को जो सप्लाई होती है वो पोस्टीरियर डिवीजन से होती है और कुछ को एंटीरियर से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका। अब जरा इसमें हम अपनी मसल में कलर भर देते हैं। यहाँ पर देखिए, ये ओरिजिन यहाँ से ये साफ साफ हमको दिख रहा है, इसके फाइबर्स, इसके फाइबर्स। ये मसल हो गई और यहाँ पर ये इसका इंसर्शन पॉइंट ब्लू कलर से। ठीक है, ब्लू कलर से आप इंसर्शन दिखा सकते हैं और पिंक कलर से आप ओरिजिन दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? प्यूबिक बोन से। और इंसर्शन कहाँ हो रहा है? मिडिल 1/3 ऑफ लीनिया एस्पेरा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका है। एडक्टर लॉन्गस के सारे मेन पॉइंट हमने कवर कर लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मसल कौन सी है। एडक्टर लॉन्गस के बाद आती है अपनी नेक्स्ट मसल एडक्टर ब्रेविस। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर मैंने भी बताया था, लॉन्गस से ऊपर किसका इंसर्शन होता है, यानी अपर 1/3 में, अपर 1/3 में होता है ब्रेविस का। और इसके भी ऊपर यहीं पर फ्यूज कौन होता है? पेक्टिनियस। ठीक है, यहीं पर पेक्टिनियस। लेकिन यहाँ पर कौन से सरफेस पर देख रहे हैं हम इनको? पोस्टीरियर सरफेस से। जबकि हमने पेक्टिनियस को कौन से सरफेस से देखा था? पेक्टिनियस को हमने एंटीरियर सरफेस से देखा था। ठीक है, तो एडक्टर ब्रेविस की अगर मैं बात करता हूँ तो एडक्टर ब्रेविस, ठीक है, ये ब्रेविस नाम से ही पता चलता है, लॉन्गेस्ट से बड़ी और ब्रेविस से छोटी। ठीक है, तो इट इज अ शॉर्ट मसल लोकेटेड बिटवीन द पेक्टिनियस एंड एडक्टर लॉन्गस। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर कौन सी मसल होती है? पेक्टिनियस। और यहाँ पर कौन सी मसल अभी मैंने बताया आपको, ये कौन सी मसल थी? लॉन्गस। तो इन दोनों के बीच में कौन सी मसल है? ये पेक्टिनियस है और ये लॉन्गस है। इनके बीच में कौन सी मसल आ गई? आपकी ब्रेविस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये मेनली पॉइंट आपको याद रखना है। इट लाइज इन बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व। ये चीज भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब नर्व यहाँ पर आती है इसको सप्लाई करने के लिए, तो ये इस तरीके से दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। समझ में आ रही है? एक हो गई पोस्टीरियर और एक हो गई एंटीरियर। ये अभी मैं नर्व सप्लाई बताऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि यहाँ तक ये सिंगल ऑब्चुरेटर नर्व है और फिर इसकी पोस्टीरियर ब्रांच बन गई और इसकी एंटीरियर ब्रांच बन गई और अलग अलग मसल्स को ये सप्लाई करेंगे। तो ये इनके बीच में है, तो ये एक तरीके से इनके बीच में एनाटॉमिकल एक एरिया क्रिएट कर देता है, जिससे आप अंदाजा लगाते हैं कि नर्व की जो लोकेशन है या नर्व का जो पाथवे है उसमें बीच में कौन कौन सी मसल उसको रास्ते में मिलेंगी। तो ये जब हम डाइसेक्शन करते हैं तो उस टाइप पर हमारे काफी वाइवा में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, देयरफॉर इट कैन बी यूज्ड एज ए एनाटॉमिकल लैंडमार्क टू आइडेंटिफाई द एफोरमेंशन्ड ब्रांचेस। ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन कहाँ पर होता है, कौन सी मसल के आसपास? क्लियर कट बता दीजिए आप, एडक्टर ब्रेविस के पास। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अटैचमेंट की। तो अटैचमेंट में क्या क्या देखते हैं हम? ओरिजिन देखते हैं, इंसर्शन देखते हैं। तो यहाँ पर हम इंसर्शन देख सकते हैं। इंसर्शन कहाँ पर हो रहा है? लीनियर एस्पेरा के अपर पार्ट पर। ठीक है, और अगर ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? प्यूबिक बोन से। ठीक है, तो यहाँ पर इंफीरियर प्यूबिक रेमाई बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखते हैं क्या है। तो ओरिजिन फ्रॉम द बॉडी ऑफ प्यूबिस और इंफीरियर प्यूबिक रेमाई, ये लोकेशन जो है। ठीक है, क्योंकि सब स्ट्रक्चर पास पास है तो आप बस एक बोन याद रखिए, प्यूबिक बोन पर अटैचमेंट होता है। ठीक है, बॉडी कहाँ है, प्यूबिक रेमाई क्या है, ये जब तक आप बोन नहीं पढ़ोगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा कि किस बॉर्डर को हम रेमाई बोल रहे हैं, किस पोर्शन को हम बॉडी बोल रहे हैं। ठीक है, इंसर्शन की बात करूं तो इट अटैच टू द लीनिया एस्पेरा ऑन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द फीमर प्रोक्सिमल टू द एडक्टर लॉन्गस। आपको पता है यहाँ पर किसका अटैचमेंट था, अभी हमने इससे ऊपर पढ़ा था लॉन्गस का। ठीक है, तो लॉन्गस के जस्ट पास। एक्शन क्या है इसका? बहुत ही सिंपल है। तो अगर एक्शन याद रखेंगे तो इसका भी एडक्शन ऑफ थाई एट हिप जॉइंट। विजिबल कहाँ होगा? वो हिप जॉइंट पर। जो मूवमेंट है वो कहाँ विजिबल दिखेगा हमको? हिप जॉइंट पर। ठीक है, इनर्वेशंस की बात करें तो नर्व सप्लाई सिंपल है इसकी नर्व सप्लाई होती है ऑब्चुरेटर नर्व की एंटीरियर डिवीजन से। ऑब्चुरेटर नर्व की
एंटीरियर डिवीजन से, क्लियर है। और लॉन्गेस्ट की हमारी किससे हो रही थी, एंटीरियर डिवीजन से। तो अभी तक इन दोनों मसल्स की जो सप्लाई है किससे हो रही है, एंटीरियर डिवीजन से। अब बात करते हैं ग्रेसिलिस, ठीक है, ग्रेसिलिस, ग्रेसफुल मसल, मैंने बोला था ना। तो क्या है इसकी स्पेशलिटी, जरा देख लेते हैं। ग्रेसिलिस के अंदर काफी स्पेशलिटी है, ठीक। तो अभी हमने पिछले वाले में कलर भरा था क्या, हाँ, इसमें जरा कलर भर देते हैं तो आपको याद रहेगा, वीडियो को आप देखोगे तो, ठीक है। यहाँ पर ये कलर फिल कर दिया, तो ये एक्चुअल में मसल की लोकेशन हो गई। तो आप बुक से पढ़िए, कहीं से पढ़िए, आपको ये एकदम से याद आ जाएगा, ठीक है। ग्रेसिलिस, ग्रेसिलिस इज लॉन्ग सिलेंडर लाइक मसल। ग्रेसिलिस इज द मोस्ट सुपरफिशियल एंड मीडियल ऑफ द मसल्स इन द कंपार्टमेंट, ठीक है। सबसे मीडियल कौन सी है, देखिए बाउंड्री बना रही है ना, इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद स्किन है ना, इसके बाद स्किन आ जाएगी। तो ये क्या है, बाउंड्री बना दी, इसके बाद इधर कोई मसल नहीं है, ये समझ लीजिए। तो मीडियल बाउंड्री कौन बना रहा है, थाई की मीडियल बाउंड्री कौन बना रहा है, ग्रेसिलिस। तो सबसे सुपरफिशियल टच की जा सकती है, हाथ से फील की जा सकती है पाल्पिटेशन में। और पाल्पेशन जब आप करते हो मसल का, तो वहां पर उसके टेंडन को फॉलो करते हुए आप इसको आराम से सुपरफिशियली फील कर सकते हो। द ओनली मसल ऑफ दिस मीडियल कंपार्टमेंट विच इज नॉट अटैच टू द फीमर। अच्छा, सबसे बड़ी बात, इस मीडियल कंपार्टमेंट की सारी मसल्स कहीं ना कहीं यहाँ, ठीक है, पेक्टिनियस अटैच हो गई, ब्रेविस अटैच हो गई, और कौन अटैच हो गई, लॉन्गस अटैच हो गई, मैग्नस अटैच हो गई, है ना, ये चारों अटैच हो गई। और ऑब्चुरेटर यहाँ पर अटैच हो जाएगी। लेकिन ये इकलौती मसल है, आप देखो, ये फीमर पर अटैच ना होकर कहाँ अटैच हो रही है, टीबिया पर। ये देखिए, समझ में आ रही है ये। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये इसकी इस एक्सेप्शनल बात से हम इसका बहुत अच्छी तरीके से यूज करते हैं, कहाँ पर, इसको जरा समझते हैं। इस वजह से इट क्रॉसेस बोथ द हिप जॉइंट एंड नी जॉइंट। देखिए, हिप जॉइंट को भी क्रॉस कर रही है और नी जॉइंट को भी। तो इट इज समटाइम्स ट्रांसप्लांटेड इनटू द हैंड और फोर आर्म टू रिप्लेस द डैमेज मसल। तो ये ट्रांसप्लांटेशन में काम आ जाती है, इसको डॉक्टर रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि इसका कोई खास ऐसा रोल है नहीं एडक्शन में। ये एक तरीके से अभी इसका फंक्शन पता चलेगा। तो ये फ्लेक्शन ऑफ लेग भी कराती है थोड़ा बहुत, ठीक है। मेन तो एडक्शन ऑफ थाई है, लेकिन उतना ज्यादा इसका कोई खास यूज नहीं है फीमर को लेकर, ठीक है। पूरे के पूरे पैर को एक्सटेंड करा के उस पोजीशन पे काम करेगी, इसीलिए इसको ट्रांसप्लांटेशन में यूज कर सकते हैं। तो काफी इससे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे सुपरफिशियल कौन सी मसल है, ग्रेसिलिस। सबसे मीडियल बाउंड्री कौन बनाती है, ग्रेसिलिस, ठीक है। पोस्टीरियर बाउंड्री कौन सी बनाती थी, एडक्टर मैग्नस, है ना। तो उसी तरीके के क्वेश्चन आप एक दो बार समझिए, अपने से क्वेश्चन बनाइए, तो आपको धीरे धीरे याद होने लगेंगे। अटैचमेंट की बात करते हैं तो ओरिजिन और इंसर्शन। तो ओरिजिन और इंसर्शन में क्या है, देख लेते हैं। तो इंफीरियर रेमाई ऑफ प्यूबिस एंड बॉडी ऑफ प्यूबिस, सेम लोकेशन से जहां से अभी हमने ब्रेविस को पढ़ा है, ब्रेविस की सेम लोकेशन है, ठीक है। लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पर ये जो व्यू है ये एंटीरियर व्यू में दिख रहा है हमको, ठीक है। कौन सा व्यू है ये, एंटीरियर व्यू की, हम एंटीरियर व्यू में देखने की कोशिश कर रहे हैं मसल को, है ना, क्योंकि यहाँ पर हमें कौन सा जॉइंट दिख रहा है, प्यूबिक सिम्फाइसिस दिख रहा है, ठीक है। तो ये बॉडी हो गई और ये रेमाई हो गया। इसके बाद इसका इंसर्शन देख लेते हैं। तो डिसेंडिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली डाउन टू द लेग, इट अटैच टू द मीडियल सरफेस ऑफ टीबिया बिटवीन द टेंडन्स ऑफ सार्टोरियस एंटीरियरली एंड सेमी टेंडिनोसस पोस्टीरियरली। तो देखिए कहां पर ये टीबिया पर अटैच होता है। और इसके, अब देखिए यहाँ पर जब यहाँ लेटरल व्यू में देखेंगे इस बोन को, मान लीजिए ये टीबिया है, तो टीबिया में एंटीरियरली किसका टेंडन अटैच हो रहा है, एक टेंडन पोस्टीरियरली अटैच हो रहा है, ठीक है। और ये यहाँ अटैच हो रहा है टीबिया के सरफेस पर, कौन से सरफेस पर, मीडियल, ठीक है। तो ये किसका टेंडन है, ये है सेमी टेंडिनोसस। और ये किसका है, सार्टोरियस, एंटीरियर व्यू में। और ये है पोस्टीरियर एस्पेक्ट में। और बीच में मिडिल पोजीशन पे कौन इंसर्ट हो रहा है, ये आपका ग्रेसिलिस। समझ में आ गई बात। ये लेटरल व्यू, हम कौन सा व्यू देख रहे हैं, मीडियल व्यू ऑफ
टीबिया। मीडियल व्यू में देखने में ये कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा। ये आगे वाले सरफेस पर, मीडियल सरफेस पर आगे की तरफ, आगे की सरफेस पर किसका टेंडन होगा, सार्टोरियस का, पीछे की तरफ सेमीटेंडिनोसस का, और बीच में ग्रेसिलिस का। तो ये इसका स्पेशल इंसर्शन अटैचमेंट है। इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, इसके एक्शंस की। तो एक्शन क्या है, एडक्शन ऑफ थाई एट द हिप जॉइंट एंड फ्लेक्शन ऑफ लेग एट द नी। ठीक है, तो ये पैर को, जैसे ये पोजीशन है, ये नी जॉइंट हो गया, ये हिप जॉइंट हो गया और ये एंकल हो गया। ठीक है, तो इसको फ्लेक्स कराकर, मतलब अगर इधर शॉर्टनिंग होगी तो ये कैसे चला जाएगा, पैर ऐसे, तो ये फ्लेक्शन में ये मूवमेंट कम हो जाएगा। ठीक है, ये मूवमेंट हमारा जो एंगल है यहाँ पर, यहाँ से ये ऊपर उठेगा तो ये फ्लेक्शन कराएगी मतलब ये। ठीक है, लेकिन मेजर रोल क्या रहेगा इसका, ग्रेसिलिस का, एडक्शन। लेकिन ये एडक्टर, एक कंप्लीट एडक्टर क्यों नहीं बोलते इसको, क्योंकि इसका जो अटैचमेंट है इसका कहीं भी फीमर पर अटैचमेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा इसकी नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं ऑब्चुरेटर नर्व। तो इसकी नर्व सप्लाई भी किससे होती है बेटा, ऑब्चुरेटर नर्व से। अब हमारी इस सेक्शन की लास्ट मसल है, देख लेते हैं, ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस। ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस लास्ट मसल। तो यहाँ पर साफ साफ पहली पॉइंट मैंने मेंशन किया, इट इज नॉट अ मसल ऑफ एडक्टर कंपार्टमेंट। ठीक है, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट, वन ऑफ द स्मॉलर मसल्स ऑफ मीडियल थाई, है ना। मीडियल थाई की स्मॉल मसल्स में कौन आ रही थी, पेक्टिनियस आ रही थी, छोटी सी थी, है ना। ऐसे ही ये क्या है, उनमें से एक मसल है। ठीक है, लार्ज में मैग्नस आती है, ठीक है, और लॉन्गस आती है, ग्रेसिलिस आती है, ब्रेविस भी छोटी मसल में आती है। ठीक है, इट इज लोकेटेड मोस्ट सुपीरियरली। अब ये क्वेश्चन बन गया, देखो मोस्ट मीडियली पूछ लिया ग्रेसिलिस, मोस्ट पोस्टीरियरली पूछ लिया, तो कौन सी हो जाएगी, एडक्टर मैग्नस। तो मोस्ट सुपीरियर पोजीशन पे, यानी नीचे से ऊपर अगर मसल्स देखी जाए तो अब इसके नीचे कौन अटैच होगी, पेक्टिनियस, पेक्टिनियस के बाद ब्रेविस, ब्रेविस के बाद लॉन्गस, लॉन्गस के बाद मैग्नस, मैग्नस के बाद ग्रेसिलिस। समझ में आ रहा है अटैचमेंट, अभी आप देखते आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये साफ साफ हमको अटैचमेंट समझ में आ रहा है कि अगर सबसे नीचे अटैचमेंट देखा जाए यहाँ पर, तो कौन सी होगी, ग्रेसिलिस, इसके ऊपर मैग्नस, इसके ऊपर लॉन्गस, इसके ऊपर ब्रेविस, इसके ऊपर पेक्टिनियस। ठीक है, और यहाँ पर एक्सटर्नस। तो ये आपको इस तरीके से इसका सीरीज पता होना चाहिए ऊपर से नीचे तक क्या हो सकता है। अगर अटैचमेंट की बात करें बेटा, क्लियर कट अटैचमेंट की इसकी बात कर लेते हैं। तो अटैचमेंट में इसमें ओरिजिन और इंसर्शन देख लेते हैं। तो ओरिजिन देखती, कौन सा व्यू है, ये कौन सा व्यू है, एंटीरियर व्यू में देख रहे हैं हम इसको। ठीक है, साफ साफ हमको बता रहा है ये कौन सा जॉइंट है, यहाँ पर जॉइंट कौन सा है बेटा, तो ये कौन सा है, एंटीरियर व्यू, प्यूबिक सिम्फाइसिस हमको दिख रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ पे, ये क्या है, ये कौन सा है, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्चुरेटर फोरामेन। फोरामेन मतलब ओपनिंग, ये दोनों तरफ ओपनिंग है। तो देखो आपने इस ओपनिंग को पूरे को कवर कर रखा है इस मसल ने, यहाँ पर साफ दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल देखिए क्या है, यहाँ पर from the membrane of obturator foramen and adjacent bone। ऑब्चुरेटर फोरामेन ये मेम्ब्रेन से कवर रहता है ये एरिया, तो यहाँ से इसको ओरिजिन हो रहा है। एंड इट पासिस अंडर द नेक ऑफ द फीमर। ये देखिए नेक है फीमर की, ये हेड है, और ये ग्रेटर ट्रोकेंटर है, ये लेसर ट्रोकेंटर है। तो कहा जा रहा है, पासिस अंडर द नेक ऑफ फीमर अटैचिंग टू द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर, या ट्रोकेंट्रिक फोसा भी बोलते हैं, ग्रेटर ट्रोकेंटर के उस पॉइंट को जहां पर ये अटैच होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपल समझ में आ जाता है कि ये इसका इंसर्शन पॉइंट है, पोस्टीरियर, एंटीरियर व्यू है तो पोस्टीरियर तो दिखेगा नहीं। ठीक है, और ये इसका ओरिजिन पॉइंट है। तो अब यहाँ पे कलर भर देते हैं, मसल बना देते हैं, समझ में आ गया। तो ये कहाँ पे हो गया, मोस्ट सुपीरियर, मोस्ट सुपीरियर लोकेशन हो गया ना इसकी, साफ साफ समझ में आ रही है। एक्शन,
एक्शन बेटा इसका एडक्शन है, अगर एक्शन देखें इसका एडक्शन है, और मेनली लेटरल रोटेटर ऑफ थाई, थाई को ये लेटरली रोटेट भी कराता है, ये इसका एक्सटर्नल वर्क है। और इसीलिए है ना, इसकी लोकेशन की वजह से ये इस कैटेगरी में रखा गया। मैंने वहां स्टार्टिंग वीडियो में बताया था मसल में 5 to 6 एडक्टर्स होते हैं, ये मेनली एडक्टर इसका एक रोल है इसकी लोकेशन की वजह से। अदरवाइज इसको हम ज्यादातर बुक्स में पढ़ते हैं तो इसको ग्लूटियल रीजन की मसल्स में पढ़ते हैं, क्योंकि इसका अटैचमेंट कहाँ हो रहा है, पोस्टीरियर सरफेस पर हो रहा है। देखिए यहाँ मेंशन है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटा, तो ये कहाँ पर बैक करेगा, बिल्कुल बेसिकली हिप रीजन पे। और किसके नीचे से होकर जा रहा है, नेक रीजन से, ठीक है ना, नेक ऑफ फीमर। इसके अलावा इसमें ऑब्चुरेटर नर्व से इनर्वेशन है, पोस्टीरियर डिवीजन से। देखिए नर्व सप्लाई कहाँ से है, नर्व सप्लाई भी इसको कहाँ से मिल रही है, पोस्टीरियर डिवीजन से। यानी ये किससे बिलोंग करता है ज्यादा, पोस्टीरियर डिवीजन की मसल से, ठीक है। और ये अपना ग्रेसिलिस हो ही गया, इसको भी हम लिख देते हैं। ग्रेसिलिस में आपको पता ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, और ये इंसर्शन हो गया टीबिया पे। कलर भर देते हैं इसके अंदर। ये आपका एक क्विक रिवीजन हो गया। देखिए मसल्स का, सारी मसल्स बड़े मजे में हो गई, बड़े आसानी के साथ, कोई टेंशन नहीं है मसल्स में। मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ इसमें कोई आपका डाउट बचा है, आप आसानी से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। किसी भी तरीके का क्वेश्चन आप देखते ही 2 मिनट में याद आ जाएगा आपको, ठीक है। और इसी के साथ ये सारी मसल्स खत्म हो जाती हैं हमारी मिडिल कंपार्टमेंट की। और एक छोटा सा टॉपिक और है, इसकी क्लिनिकल रिलेवेंस देख लेते हैं। कई बार पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द क्लिनिकल रिलेवेंस ऑफ दीज मसल्स, तो कई बार इसमें क्या है, इंजरी हो जाती है इन मसल्स में, एडक्टर मसल्स में इंजरी हो जाती है ड्यू टू स्ट्रेन। एडक्टर मसल्स इज अंडरलाइंग कॉज ऑफ व्हाट इज colloquially नोन एज ग्रोइन स्ट्रेन, ठीक है। इसको जनरली किस नाम से जानते हैं हम, ग्रोइन स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ मसल इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड, टीयरिंग नियर द बोन। प्रोक्सिमल पार्ट कौन सा होगा, जहां से मसल का ओरिजिन हो रहा है, यानी हिप बोन के पास ज्यादातर ये क्या होता है, अफेक्टेड होता है। वहीं से कुछ फाइबर्स टीयर हो जाते हैं, ठीक है। बोनी अटैचमेंट इन द पेल्विस। द ग्रोइन इंजरीज यूजुअली अकर्स इन स्पोर्ट्स। ये जनरली कहाँ होती है इंजरी, स्पोर्ट्स, क्योंकि स्पोर्ट्स में ज्यादातर पैरों की स्ट्रेचिंग होती है, तो उसमें एक्सप्लोसिव मूवमेंट और एक्सट्रीम स्ट्रेचिंग की वजह से ये हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या है, एनी मसल स्ट्रेन, कोई भी मसल में स्ट्रेन हो जाए तो एक सिंपल सा हम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं जिसको बोलते हैं राइस प्रोटोकॉल। राइस प्रोटोकॉल में यानी उस पोर्शन को आप रेस्ट दीजिए, आइस करिए जिससे इन्फ्लामेशन वगैरह हटे, कंप्रेशन दीजिए और उसको एलिवेट कर दीजिए, उसकी लोकेशन से उसको ऊपर उठा दीजिए थोड़ा सा, जिससे उसमें ब्लड सर्कुलेशन इकट्ठा ना हो पाए ड्यू टू एंटी ग्रेविटी मूवमेंट, उससे वो वापस चला जाए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे एडक्टर मसल्स के स्ट्रेनिंग पॉइंट और ये इंजरी टू द एडक्टर मसल। इसी के साथ कोई भी आपका ऐसा टॉपिक नहीं बचा अब मसल से जिसमें कुछ भी स्किप हुआ हो। आप ध्यान से सारी वीडियो को 1-2 बार रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़, अब वीडियो खत्म हो गई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।